बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीनी वज़्ज़ैतून व तूरि सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला जब किसी चीज़ की अहमियत को उजागर करना चाहते हैं तो उसकी कसम उठाते हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में बल्दा अमीन की कसम खाई, मक्का मुकरमा की कसम खाई जो कि उम्मुल कुरा है, बस्तियों की माँ है। दुनिया की कोई बस्ती मक्का मुकरमा की अज़मत का मुकाबला नहीं कर सकती। हज़रात गिरामी कदर, मक्का मेरे आका का मूलद है, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्कन शरीफ है। और सच्ची बात यह है, कायनात में 3 शहर ऐसे हैं जिनकी इज्जत, जिनकी अजमत, जिनकी तकदीस मुसल्लम है। बाकी किसी शहर की तकदीस के बारे में बहस हो सकती है, लेकिन इन 3 शहरों की अजमत के बारे में कोई कलाम करना मुश्किल है। एक हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मूलद मस्कन, जिसमें अबुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की हमराही में अल्लाह के घर को तामीर किया, उसकी अजमत में किसी किस्म का कोई भी कलाम मुमकिन नहीं। दूसरा शहर मदीना मुनव्वरा है कि जब मक्का जैसे अजीम शहर से हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करने पे मजबूर किया गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए मदीना तैयबा को आबाद फरमा दिया। मदीना शहर को कहते हैं, मदीना मुनव्वरा या मदीनतुन नबी शहर की हैसियत से इतना पॉपुलर हुआ, इतना मारूफ हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज उसको ये मुकाम दिया है कि जहाँ कहीं भी अकेले मदीना का नाम आए तो उससे मदीनतुन नबी मुराद होता है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को ये बात कही थी, उमिरतु बिक़रयतिन ताकुलुल कुरा, अल्लाह ने मुझे एक ऐसी बस्ती में जाने का हुक्म दिया है जो बस्तियों को खा जाएगी। हज़रात गिरामी कदर, मदीना तैयबा मुसलमानों के पॉलिटिकल उरूज की अलामत थी, मुसलमानों के सियासी उरूज की अलामत थी। मदीना तैयबा ने पूरी दुनिया को इस अंदाज के अंदर दुबाया और मिटाया कि न किसरा का कातिश कदा रहा, न कैसर के महल्लात रहे। हर जगह पर मदीना का नाम था, हर जगह पे मदीना की धूम थी, हर जगह पे मदीना का मुकाम था। तीसरा शहर बैतुल मुकद्दस की सरजमीन, जहां मुसलमानों का किबला अव्वल है, वो भी हमारे लिए इंतहाई मोहतरम और इंतहाई मुकद्दस है। अगरचे आज उसके ऊपर यहूद मुसल्लत हैं, लेकिन हजरत उमर फारूक की रिवायात और हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार हमारे सोए हुए ज़मीरों को जगा रही है और हमें ये सबक पढ़ा रही है कि तुमने अल-कुदस को पंजाई यहूद से आज़ाद करवाना है। हज़रात गिरामी कदर, आज की गुफ्तगू का मरकज़ व महवर तीसरा शहर नहीं बल्कि पहले 2 शहर हैं जिनको हरमैन शरीफैन की वबस्तगी और निस्बत के साथ अल्लाह ने इंतहाई बुलंद मुकाम अता किया है। हज़रात, मक्का मुकरमा की मोहब्बत और मदीना तैयबा का प्यार हर मुसलमान के दिल के अंदर मौजूद है। हर मुसलमान मक्का मुकरमा की ज़ियारत के लिए तड़पता है और मदीना तैयबा की ज़ियारत के लिए बेताब रहता है। मक्का मुकरमा में आब ज़मज़म है, अल्लाह का घर है, किबला है, नमाजों की जहद है, हमारा किबला है। वहां पर जाके नमाजों को अदा करना 1 लाख नमाज के बराबर है।
और जो वहां पे जमात के साथ नमाज को अदा करता है उसको 27 लाख नमाजों का सवाब मिलता है। हजरात गिरामी कदर, मदीना मुनव्वरा वो हमारे दिल की धड़कन है, हमारे जिगर का करार है। और मदीना तैयबा के अंदर हमारी एक तारीख है जिसकी निस्बत से हमेशा मदीना हर मुसलमान के दिल के अंदर बसता है और हर सीने में मदीने के नाम से ठंडक पैदा होती है। इसी मदीना के अंदर एक कब्रिस्तान है जिसमें हजारों सहाबा दफन हैं। मदीना का ये कब्रिस्तान मस्जिद नबी शरीफ से थोड़े ही फासले के ऊपर मौजूद है। इसी कब्रिस्तान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के हबीब के जलील कदर सहाबा दफन हैं। मेरे वालिद गिरामी और आपके रूहानी बाप हजरत अल्लामा शहीद ने इसी कब्रिस्तान के अंदर तदफीन की दुआ मांगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुआ को कबूल व मंजूर फरमा लिया और आप वहां पे दफन हो गए। हजरात गिरामी कदर, मैं बात को मंतकी तौर पे आगे बढ़ाना चाहता हूं और हरमैन शरीफैन के एक इम्तियाजी पहलू के हवाले से अपनी चंद गुजारिशात को आज आप हजरात के गोश गुजार करना चाहता हूं। मदीना तैयबा की यह रियासत जिसमें हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके तशरीफ ले गए और फतेह मक्का के बावजूद भी आपने मदीना मुनव्वरा को छोड़ना गवारा नहीं किया। ये एक आइडियल रियासत है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से लेकर सैयदना ज़िन्नुरैन के 3 खिलाफत के अदवार तक मदीना मुनव्वरा में जो तर्ज हुकूमत रहा, उसी तर्ज हुकूमत को मुसलमान अपने लिए आइडियल समझते हैं। मदीना मुनव्वरा जो कि पाक सरजमीन है और वहां पे पकीज़ा निज़ाम हुकूमत रहा, हजरात गिरामी कदर उसी की निस्बत से अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान को हासिल किया और क़याम पाकिस्तान की तहरीक में एक ही नारे को लगाया गया। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? हजरात गिरामी कदर, मदीना मुनव्वरा के तर्ज अमल के मुताबिक पाकिस्तान को चलाने के लिए अकाबिर उलमा इस्लाम ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हजरात गिरामी कदर, इन्हीं कुर्बानियों के अंदर आए जी अब्दुल रऊफ भाई आए हैं, इन्हीं कुर्बानियों के अंदर हजरत अल्लामा शहीद की वो शहादत भी शामिल है कि हजरत अल्लामा शहीद ने शहादत अगर दी थी तो पाकिस्तान को मदीना की रियासत के नक्शे कदम के ऊपर चलाने के लिए दी थी। हजरत अल्लामा शहीद अपने इज्तिमात के अंदर, अपनी जिंदगी के आखिरी इज्तिमात के अंदर अपनी कौम को रियासत मदीना के नक्शे कदम पर चलने के लिए बेदार फरमाते रहे। वक्त के हुक्मरानों को आपका तर्ज अमल पसंद नहीं आया। हजरत शहीद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह को इस जुर्म की पादाश में शहीद कर दिया गया। हजरात गिरामी कदर, मदीना मुनव्वरा के साथ हमने अपने ताल्लुक को तोड़ा, मदीना तैयबा से अपने ताल्लुक को अलहदा किया, मदीना के नक्शे कदम पर चलने पे आमादा और तैयार ना हुए। ऐसे आलम में मौजूदा हुक्मरान खान साहब ने एक नारा, एक तस्वुर पेश किया कि मैं पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाना चाहता हूं। लोगों ने उनसे तवक्कुआत और उम्मीदों को बस्ता किया। शायद खान साहब इस मुल्क को मदीना के खुतूत पे चलाने वाले हुक्मरान बन जाएं। हजरात गिरामी कदर, लेकिन हमने देखा मदीना तैयबा के नक्शे कदम के ऊपर न चला गया। हजरात गिरामी कदर, लोग कहते हैं खान साहब का एक बयानिया है, हम कहते हैं दावे को अमल के साथ मशरूत होना चाहिए। अगर आपका अमल आपके दावे के साथ मुताबिकत नहीं रखता, आपका दावा बातिल है। हजरात गिरामी कदर, आप मैं मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल को
नबी मेहरबा के मदीना के साथ, हजरत सिद्दीक अकबर के मदीना के साथ, हजरत फारूक आजम के मदीना के साथ, हजरत ज़ुन्नूरैन के मदीना के साथ मुआज़ना करके आप हजरात के सामने ये बात रखना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान, मौजूदा पाकिस्तान मदीना के नक्श पे चल रहा है? क्या मौजूदा पाकिस्तान मदीना के हुदूद पे चल रहा है? अगर चल रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, अगर नहीं चल रहा तो इन्ना लिल्लाह कहना चाहिए। और इस जलसे के अंदर इस अज़म का इजहार करना चाहिए। इंशाअल्लाह हजरत रसूलुल्लाह के ये जियाले, शमाए रिसालत के ये परवाने और हैरुल बशर के ये जानिसार पाकिस्तान को मदीना के नक्शे कदम पे चला के छोड़ेंगे और इस मुल्क के अंदर काली कमली वाले का झंडा लहरा के छोड़ेंगे। हजरात गिरामी कदर, आपने मेरी बात को जरा तवज्जो के साथ सुनना है। मैं आपके सामने दो शेर रखूंगा और दोनों मेरे मकतबे फिक्र के अजीम शान शायर हजरत मौलाना ज़फ़र अली खान के शार हैं। मौलाना ज़फ़र अली खान ने मदीना की रियासत का नक्शा खींचा तो कमाल खींचा। मौलाना ज़फ़र अली खान फरमाते हैं, इस बीम और रजा के आलम में तैबा की ज़ियारत होती है, एक तरफ शरीयत होती है, एक तरफ मोहब्बत होती है। हजरात गिरामी कदर, मौलाना ज़फ़र अली खान ने यह बात बतलाई। मदीना की जालियों को देखकर, मदीना के सबज गुंबद को देखकर, मदीना की मस्जिद नबी शरीफ को देखकर, रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह को देखकर, मस्जिद कुबा को देखकर इंसान के अकीदे के अंदर हजरत रसूलुल्लाह की अकीदत में तलातुम पैदा हो जाता है। लेकिन शरीयत समझाती है अल्लाह अल्लाह है, हजरत रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह। हजरात गिरामी कदर, अकीदत उसको ये बात समझाती है कि हमने हजरत रसूलुल्लाह की मोहब्बत के अंदर कमाल को हासिल करना है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की अलूहियत के अंदर उनको शरीक नहीं ठहराना। क्या अल्फाज बोले कि इस बीम और रजा के आलम में तैबा की ज़ियारत होती है, एक तरफ शरीयत होती है, एक तरफ मोहब्बत होती है। और हजरत ज़फ़र अली खान ने दूसरा नक्शा खींचा और कमाल खींचा। कहा मदीना तैयबा की तहजीब को समझना हो तो मदीना तैयबा की तहजीब का बुनियादी नुक्ता क्या है? क्या मदीना तैयबा के अंदर बाज़ारे गुनाह थे? क्या मदीना तैयबा के अंदर बाज़ारे हुस्न था? क्या मदीना तैयबा में बैंकों में सूद के काउंटर थे? क्या मदीना तैयबा के होटलों के अंदर शराब बिकती थी? क्या मदीना तैयबा के अंदर वल्गर बेहया फाहिशा औरतें वॉक किया करती थी, जुलूस निकाला करती थी? क्या मदीना तैयबा के अंदर गुरुद्वारे कायम किए जाते थे? क्या मदीना तैयबा में मस्जिदों को ताले लगाए जाते थे? क्या मदीना तैयबा में उलमा को मुकफ्फल किया जाता था? नहीं नहीं, मौलाना ज़फ़र अली खान फरमाते हैं, हाथ में तलवार हो और दिल में हो खौफे खुदा। हाथ में तलवार हो और दिल में हो खौफे खुदा। यसरबी तहजीब कितनी दिल नशी और सादा है। हज़रात गिरामी कदर, आज मैं आपको ये बात बतला देना चाहता हूँ, मदीना तैयबा तकद्दुस वाली रियासत का नाम है। मदीना तैयबा पर्दे हिजाब और निकाब वाली रियासत का नाम है। मदीना तैयबा फाशी और यानी को मिटाने वाली रियासत का नाम है। मदीना तैयबा शराब के जामों को तोड़ने वाली रियासत का नाम है। मदीना तैयबा हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह के तराने गाने वाली रियासत का नाम है। मदीना तैयबा निज़ाम इलाही की अमलदारी वाली रियासत का नाम है। मदीना तैयबा हदूदुल्लाह के निफाज वाली रियासत का नाम है। मदीना तैयबा खत्म नबूवत के ऊपर हमला करने वालों के खिलाफ लश्कर कशी करने वाली रियासत का नाम है।
मदीना तैयबा हुर्मत रसूलुल्लाह पे हमला करने वाले जालिमों को रोकने वाली रियासत का नाम है। मदीना तैयबा जिक्र इलाही करने वाली रियासत का नाम है। मदीना तैयबा कुरान मजीद को सुनने सुनाने वाली रियासत का नाम है। मदीना तैयबा किताब व सुन्नत की अमलदारी वाली रियासत का नाम है। इंशाअल्लाह हम न्यारी कोठी के इज्तिमा में इस अमर का ऐलान कर देना चाहते हैं। इंशाअल्लाह जब तक अहलुल हदीस का एक फर्जंद भी जिंदा है, जब तक अहले सुन्नत का एक बेटा भी जिंदा है, जब तक अल्लामा शहीद का एक फर्जंद भी जिंदा है, जब तक हबीबुर रहमान का एक बेटा भी जिंदा है, पाकिस्तान को मदीना तैयबा के नकूश के ऊपर चला के छोड़ेंगे और जो इस रास्ते के अंदर रुकावट बनेगा उसको इंशाअल्लाह यहां से भगाओगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? इनकलाब इनकलाब। हज़रात गिरामी कदर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मौक़िफ़ अदर मिन शम्स है। हम अल्लाह ताला को इलाह मानने वाले हैं, मालिक मानने वाले हैं, परवरदिगार मानने वाले हैं, रब मानने वाले हैं। हज़रात गिरामी कदर, हमारा इलाह अल्लाह है, हमारा रब अल्लाह है, हमारा बादशाह अल्लाह है और हमारा रहबर और रहनुमा मुस्तफ़ा है। हमारा रहबर और रहनुमा मुस्तफ़ा है। हज़रात गिरामी कदर, आज मैं आपको अपने इस मंशूर को मजीद वादे करके ये बात कह देना चाहता हूँ और दोबारा तजदीद अज़म के लिए इस बात को आप हज़रात के सामने रख देना चाहता हूँ। कोई मुस्लिम लीग का जियाला, कोई मियाँ साहब का जियाला, कोई तहरीक इंसाफ का जियाला, कोई खान साहब का जियाला, कोई जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जियाला, कोई पीपल पार्टी का जियाला, लेकिन नारी कोठी के जलसे में जितने लोग बैठे हैं, ना वो मियां साहब के जियाले हैं, ना खान साहब के जियाले हैं, ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जियाले हैं। हम मगर जियाले हैं फातिमा के बाबा के जियाले, हसनैन के नाना के जियाले हैं। नारे तकबीर, इनकलाब इनकलाब, इनकलाब इनकलाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके सामने एक मंशूर को लेके आए हैं। तकदीस रिसालत का मंशूर, हुर्मत रसूलुल्लाह का मंशूर, हदीस मुस्तफ़ा का मंशूर, अज़मत रसूलुल्लाह का मंशूर, निज़ाम मुस्तफ़ा का मंशूर, खत्म नबूवत का मंशूर, हज़रत रसूलुल्लाह के निज़ाम की अमलदारी का मंशूर। और इंशाअल्लाह इस इलाके के अंदर हमने वो जवान तैयार करने हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से हाथों में कड़ी को पहन सकते हैं, पैरों में बेड़ियों को पहन सकते हैं, मुकदमात को झील सकते हैं, कातलाना हमलों को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन परचम नबूवत को गिरने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, आप मुझे ये बात बतलाइए कि आप तक़दीस हरमैन शरीफैन की अजमत की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या आप निज़ाम मुस्तफ़ा की अमलदारी के परचम को उठाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? हज़रात गिरामी कदर, हमारा माजी आपके सामने है। हम किसी सियासी पार्टी के साथ जाती पोहाश नहीं रखते। हमने हत्म नबूवत की बात मियाँ साहब के दौर के अंदर भी की थी, अज़मत रिसालत का नारा मियाँ साहब के दौर के अंदर भी लगाया था, खान साहब के दौर के अंदर भी लगा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह न थानों से घबरा रहे हैं, न पर्चों से घबरा रहे हैं, न मुकदमात से घबरा रहे हैं, न धमकियों से घबरा रहे हैं, न दुश्मनाम से घबरा रहे हैं, न प्रोपेगेंडे से घबरा रहे हैं, न मुखालफत से घबरा रहे हैं, न अदावत से घबरा रहे हैं। नजर अगर हमारी होती है या रब के कुरान पे होती है या काली कमली वाले के फरमान पे होती है। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए कि आप मरकज़ी जमीयत अहले हदीस और कुरान और सुन्ना मूवमेंट के इस मंशूर को इलाके के अंदर फैलाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या परचम इस्लाम को लहराने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या मदीना तैयबा की रियासत के नकूश और खतूत के ऊपर पाकिस्तान को चलाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह?
और हजरात आखिरी बात ये देता हूँ, अमन नहीं मिल सकता, चैन नहीं मिल सकता, सुकून नहीं मिल सकता, तहफ्फुज नहीं मिल सकता, हिफाजत नहीं हो सकती हजरात गिरामी कदर मियां साहब के मंशूर से भी नहीं हो सकती, खान साहब के मंशूर से भी नहीं हो सकती। अभी परसों की बात ये है, भाई साहब हमारे करीबी रफीक थे, उनकी 2 बेटियों को, उनके जवान साल बेटे को उनके घर में घुस के लाहौर में कत्ल कर दिया गया। हजरात गिरामी कदर कत्ल के मुकदमात चलते हैं, लंबे अरसा चलते रहते हैं, कुछ अरसा चलने के बाद, एक वक्त तक चलने के बाद मुजरम आजाद हो जाते हैं। इसलिए कि अमन जो है न वो मुस्लिम लीग के मंशूर में है, न तहरीक इंसाफ के मंशूर में है। अमन कहां पे मिलेगा? अमन उस नबी के निजाम में मिलेगा कि जिसके दौर के अंदर बनु महजूम की फातिमा चोरी करती है, उसामा इब्ने ज़ैद सिफारिश लेके आते हैं, काका बड़े हस्बो नसब वाली है, बड़े नामो मुकाम वाली है, अगर इसके हाथ को काट दिया गया बनु महजूम की तो नाक कट जाएगी। मेरे आका ने क्या कहा? लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लकतातु यदहा, अगर मोहम्मद का कल्बे अथर हो, हदीजा का लहते जिगर हो, अली का नूरे नजर हो, हसन हुसैन की मादरे मोहतरम हो, सैयदतुन निसाई अहले जन्ना हो, वो फातिमा हो जिसके सर के बालों को कभी आसमान के सूरज नबी नहीं देखा, वो भी चोरी करे मैं उसके भी हाथ को काट दूंगा। हजरात गिरामी कदर आपको ये निजाम चाहिए कि नहीं चाहिए? हजरात आपको ये निजाम चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर हजरात गिरामी कदर सुन लीजिए, अगर आप ये निजाम चाहते हैं तो इंशाअल्लाह इस निजाम को लाने के लिए तकरीरों को किया जाएगा, इज्तिमात का इनेकाद किया जाएगा, तहरीरों को लिखा जाएगा, इदारियों को नशर किया जाएगा, टेलीविजन के ऊपर मुज़ाकरात किए जाएंगे, जुलूस निकाले जाएंगे, रैलियों का इनेकाद किया जाएगा और इंशाअल्लाह इस इलाके के अंदर वोट की कुव्वत से परचम इस्लाम को बुलंद किया जाएगा। हजरात गिरामी कदर आपको आखिरी बात भी बतला देना चाहता हूं, मैंने आपके साथ इलेक्शन लड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन के अंदर अगर कामयाब ना भी हुआ, अपने मंशूर को नहीं बदला, अपने दस्तूर को नहीं बदला, अपने नुक्ता नजर को नहीं बदला, बड़ी सियासी जमातों से बस्तगी को इख्तियार नहीं किया। अगर आप मुझे वोट देंगे इंशाअल्लाह असेंबली में जाकर काली कमली वाले के झंडों को लहरा के दिखाऊंगा और जागीरदारों को वहां पे चुप करवा के दिखाऊंगा। और अगर आपने मुझे वोट ना दिया तो जिस तरह आज मस्जिदों के अंदर, जिस तरह आज मदारस के अंदर, जिस तरह आज इज्तिमात के अंदर खत्म नबूवत निजाम मुस्तफा के नारे लगा रहा हूं, इंशाअल्लाह जिंदगी के आखिरी सांस तक ये काम करता रहूंगा। हजरात गिरामी कदर तुम साथ देकर असेंबली में पहुंचा दो, जागीरदारों की आंखों में आंखें डाल के निजाम मुस्तफा के डंके बजा के छोड़ूंगा। और अगर तुमने ना पहुंचाया मस्जिदों के अंदर, मदारिस के अंदर, चौकों और चरस्तों के अंदर इंशाअल्लाह हिताबत और कलम की जंग लड़ता रहूंगा। हजरात गिरामी कदर क्या आप साथ देने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है? इंशाअल्लाह खून दिल दे के निखारेंगे रूहे बरगे गुलाब और हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।